हेलो फ्रेंड्स, आज के पूर्व की क्लास में हम चर्चा किए थे हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित जो काल विभाजन था, उसके काल विभाजन के क्रम में आपको मैं बताया था। और जो काल विभाजन है उसमें जो पहला पूर्व मध्य काल था ये पूर्व भारतेंद्र युग का जो काल रहा है। पूर्व भारतेंद्र युग के काल में हमने आपसे चर्चा किया था कि जब हमारी अगली क्लास बनेगी तो उनके प्रमुख लेखक और उनसे संबंधित कृतियों के बारे में चर्चा की जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, या अपने खुद के नारे से जब हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी पठन पाठन का काम करते हैं, या किसी बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, या प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा चाहे जो भी हो हिंदी से संबंधित हो, तो ये आपका क्लास अनिवार्य है और इसको आप पढ़िए। ये जो प्रश्न है इसमें यह है कि पूर्व भारतेंद्र युग के प्रमुख लेखक एवं कृतियां। भारतेंद्र युग से पूर्व का जो युग रहा है, जब हिंदी गद्य का विकास हो रहा था, खड़ी बोली का विकास हो रहा था, उस समय जो भी कृतियां और रचनाएं हमको प्राप्त हुई उससे संबंधित लेखक और उनकी कृतियों का ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें एक नाम आता है लल्लू लाल जी से हमको मिला प्रेम सागर, सिंहासन बतीसी और बैताल पचीसी। बैताल पचीसी, सिंहासन बतीसी और प्रेम सागर, ये रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं। फिर दूसरा आया उसमें शकुंतला, माधव विलास और लालचंद्र। तीन नाम पहले आया था, तीन बाद में, अर्थात इनकी कुल 6 रचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें लालचंद्रिका था, माधव विलास, शकुंतला, प्रेम सागर, सिंहासन बतीसी और बैताल पचीसी। ये 6 कृतियां लल्लू लाल की हैं, जो पूर्व भारतेंद्र युग में जो गद्य की रचनाएं या काव्य की रचनाएं जो हमको प्राप्त हुई, जो पहली खड़ी बोली के विकास में इनका साहित्यिक योगदान रहा। ये देखिए दूसरा रहा सदल मिश्र जी का। सदल मिश्र जी से हमको नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ मिला, जिसके लेखक सदल मिश्र जी थे। तीसरा मुंशी सदा सुखलाल जी ने सुख सागर नाम से एक हमको पुस्तक दिया, इस साहित्य को दिया, हमारे हिंदी जगत को दिया, जिनसे हिंदी जगत के उत्थान में वृद्धि, या यूं कहिए कि खड़ी बोली के विकास में, हिंदी के विकास में आपका योगदान रहा। अगला है राम प्रसाद निरंजनी जी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक पुस्तक उपलब्ध कराया। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी का था। फिर आपने देखा जटमल जी का जो था गोरे बादल की कथा। अक्सर आपकी परीक्षाओं में पुस्तक का नाम आ जाता है, अब उनसे ये पूछा जाता है कि ये किस काल की रचना है, या इनके लेखक का नाम बताइए, या फिर लेखक का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनकी पुस्तक का नाम बताइए, या इस पुस्तक के लेखक कौन है, या यह लेखक किस काल के लेखक है। प्रश्न चाहे जिस तरह से भी घुमा के आता है, लेखक और पुस्तक से संबंधित, युग और काल से संबंधित, तो आप निश्चिंत होकर के आप अपने हिसाब से उत्तर इसका दीजिए। इसको एक बार इसका अवलोकन करिए और उत्तर दीजिए। अगले हैं पंडित दौलत राम जी ने जैन पद्म पुराण लिखा था। जैन पद्म पुराण पंडित दौलत राम की रचना रही। इंसाअल्लाह खां रानी कीर्ति की कहानी का व्याख्यान इंसाअल्लाह खां ने लिखा था। फिर वैकुंठ मणि शुक्ल ने अगहन और वैशाख दोनों महीनों को चुना है। अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा का लेखन वैकुंठ मणि शुक्ल जी ने किया था। एक अगहन महात्मा है, दूसरा वैशाख महात्मा है। फिर विठलनाथ ने श्रृंगार लिखा और रसमंडन। श्रृंगार और रसमंडन ये 2 कृतियां इनकी प्राप्त हुई। फिर गोकुलनाथ का नंबर आया था। मित्रों, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, गोकुलनाथ की जो 2 पुस्तक हमने यहाँ निर्धारित किया है, ये है 84 वैष्णवों की वार्ता। स्थान की अनुकूलता के कारण हमने 84 अंक में लिखा है, जबकि आप इसको शब्द में जानेंगे। जब भी आएगा तो 84 आप शब्द में लिखेंगे, 84 वैष्णवों की वार्ता या 252 वैष्णवों की वार्ता हमने अंक में लिख दिया है। आप इसको शब्द में लिख लेंगे, शब्द में जान के ही तैयार करेंगे। अगला है नाभादास का है अष्टयाम। तो ये प्रमुख है। इसमें अब तक जो परीक्षाओं में पूछने की टेंडेंसी रही है, या परीक्षाओं में पूछने की जो आवृत्ति बनती है, उसमें लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल और
इंसा अल्लाह खां, गोकुलनाथ, नाभादास, विठलनाथ, ये हर एक साल गैप करके इसमें पूछते हैं, फिर पूछते हैं 10वीं पूछे तो फिर 12वीं में पूछ लेते हैं, 12वीं में एक साल गैप करके पूछते हैं, या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं। फिर अगर आप बीए की क्लास में, एमए की क्लास में जाते हैं तो जो उत्तरीय प्रश्न होता है, एक एक नंबर के जो सवाल आते हैं उसमें हो रहे हैं। फिर हिंदी टेट आप देते हैं, सी टेट देते हैं, या अन्य एसएससी का देते हैं, किसी भी प्रकार की जो परीक्षा देते हैं जिसमें बोला पेंटिंग और एक्टिंग करने की विधा है, उसके लिए इन प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिए तो पूर्व भारतीय युग से संबंधित लेखक और उनकी पुस्तकों से संबंधित जो आपकी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। कल इसके बाद का जो काल होगा उस काल पर हम चर्चा करेंगे, उस काल के लेखक और उनके पुस्तकों की समीक्षा होगी, फिर आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।